और उसके बाद पेंशन मिलता रहेगा आजीवन ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर क्या उसके बाद भी मिलेगा, वो भी हम बात करेंगे। देखो आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं ना, ये मैं आज बात करने वाला हूँ यूथ के पर्सपेक्टिव से, यूथ टू मिड एज। यूथ कहने का मतलब जिनकी एज 25 साल के अराउंड है, मिड एज कहने का मतलब जिनका 40 साल के आसपास का एज है अभी। ये आज जो सेशन करने वाले हैं बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ ना, आज की जो जनरेशन है उसमें से मैक्सिमम लोग थोड़े समझदार हो चुके हैं। उनको थोड़ी कल की चिंता सताने लगी है कि पैसे का मैं मैनेजमेंट कैसे करूं कि कल मुझे इतना पैसा तो आने लग जाए कि जब मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूँगा या फिर मन नहीं करेगा मेरा काम करने का, तो इतना पैसा तो मुझे हर महीने आता रहे। उस पैसे की कैलकुलेशन भी समझेंगे, और सिर्फ 15 साल एसआईपी करके कैसे मैं अपना 1 लाख रुपये पर मंथ जनरेट कर सकता हूँ। अलग अलग इनकम स्लैब के लिए बात करता हूँ। अब जैसे गोल देखो हमारा क्या है, गोल है हमारा आज की जो मेरी इनकम है, लेट्स सपोज आज की अगर किसी की इनकम 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये है, तो मुझे ये जानना है कि कल को जब मैं 50 का होऊंगा तो मुझे कितनी इनकम की ज़रूरत पड़ेगी उसी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए जो आज मैं कर पा रहा हूँ। यानी कि आज अगर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसको 20 साल बाद 20,000 रुपये अगर वो कमाता है तो 1-2 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी। वो हम समझेंगे, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आज 20,000 कमा रहा है उसको 20 साल बाद 20,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। तो 20 साल बाद कितने पैसे चाहिए होंगे कि आज वाली लाइफस्टाइल को हम जी पाएँ, ठीक है। उसके बाद मेरा गोल है कि कोई 15,000 रुपये एसआईपी कर रहा है, कोई 10,000 रुपये एसआईपी कर रहा है, कोई 5,000 रुपये एसआईपी कर रहा है। इन तीनों का एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने वाला हूँ कि आपको भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है, कितनी एज तक क्या क्या कैलकुलेशन हो सकता है, सब समझाऊंगा। जो एज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, रिटायरमेंट एज 45 से 55 तक। मतलब देखो वो ज़माना गया कि 65 की एज में हम रिटायर होंगे। आज लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, काम धाम से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, अपनी अय्याशी भरी ज़िंदगी जल्दी जीना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 45 की एज के बाद आपको काम नहीं करना, पैसों के लिए काम करो, अपने शौक़ के लिए करो। तो 45 से 55 तक आपकी रिटायरमेंट एज में कंसिडर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम एसआईपी की कैलकुलेशन पर भी आएंगे। ये कैलकुलेटर गूगल पर अवेलेबल है, आप लिखना इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, आपके सामने ही आ जाएगा। मैं नहीं, पहले एसआईपी समझा देता हूँ। पहले एसआईपी कितने का होना चाहिए उसके बाद ही समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? कुछ ना समझ में आए तो सवाल पूछना। अब एक फॉर्मूला है सर, 15-15-15, 15-15-15। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करो। अच्छा, घबराना नहीं कि हमारी सैलरी तो 20,000 रुपये है, 18,000 रुपये, 15,000 हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। आता हूँ, उस स्लैब में भी आता हूँ। मैंने लिखा ना 15,000 की एसआईपी, 10,000 की एसआईपी और 5,000 की एसआईपी अगर कोई कर रहा है तो क्या कैलकुलेशन बैठेगा। तीनों एग्जाम्पल देख करके समझाऊंगा। फिलहाल 15 वाला बात कर लेते हैं। तो कोई 15,000 रुपये अगर डाल रहा है हर महीने, और CAGR हम 15% के आसपास का अगर मान लें, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे फंड्स में मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, और 15 साल के लिए डालता है, तो देखना सर, इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका पैसा डलेगा आपकी जेब से, वो तकरीबन 27 लाख रुपए के आसपास डलेगा 15 साल में। लेकिन जो आपका रिटर्न बन चुका होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का बन चुका होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 15,000 रुपये, CAGR 15% का रिटर्न, और 15 साल के लिए 15-15-15 1 करोड़ रुपये बन जाता है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कैलकुलेशन पर। कहाँ गया एसआईपी कैलकुलेटर? ये भी एसआईपी कैलकुलेटर है, मैं पहले भी कई बार एसआईपी कैलकुलेटर दिखा चुका हूँ आपको। 15,000 रुपये महीना, 15 साल के लिए, और 15% का लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप जो यहाँ देखोगे 27 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और जो टोटल रिटर्न है, टोटल अमाउंट, वो 1 करोड़ से ऊपर का आसपास चला जाता है। तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये होता है अगर आप 15,000 रुपये हर महीने डालते हो तो। अच्छा, चूँकि ये जो 15% है, अब म्यूचुअल फंड मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है हर साल आपको 15% मिलेगा ही मिलेगा। हर साल कहता हूँ, हाँ हर साल, किसी साल 15 हो सकता है, किसी साल 12 हो सकता है, किसी साल 10 भी हो सकता है, लेकिन किसी साल 20 भी हो सकता है, किसी साल 25 भी हो सकता है। इस तरीके से CAGR हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में 15% बन जाता है, ठीक। अब कहाँ गया? तो ये हमने 1 करोड़ की बात कर ली। अब इस 1 करोड़ का हम करेंगे क्या? कहाँ गया? मैं ही भूल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझना
मैं यहाँ पे जो इनकम स्लैब बात कर रहा हूँ, कोई 15,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इनकम उसकी मान के मैं चल रहा हूँ कि कम से कम उससे 3 गुनी से ज़्यादा इनकम तो होगी, यानी कि 50,000 45,000 के आसपास तो इनकम होगी, तभी 15,000 रुपये निकाल सकता है। और आप अगर कहो कि हमारी 50,000 इनकम है और फिर भी 15,000 नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तो आपने बहुत पाप करे अपनी ज़िंदगी में, ऊट पटांग खर्चे बहुत करे हैं, ऊट पटांग मनी मैनेजमेंट बहुत करा है। तो पहले तो मनी मैनेजमेंट को अपना सही करने का सोचो, वो हमने फाइनेंस के अलग अलग सेशन करे हुए हैं, उनको देख के सीखिए, तब इस पर आइए, ठीक है। तो अच्छा, एज क्या हो सकता है उस टाइम पे? 50,000 रुपये पर मंथ, और मैं मान के चल रहा हूँ 15,000 रुपये की SIP, और 15 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। तो अभी की एज क्या हो सकती है? अभी 40 की एज हो सकती है, ताकि 55 तक मैं जाकर रिटायर हो सकूँ। तो 40 की एज वालों के लिए ये अच्छा है। आप अगर 20-25 वाले हो तो टेंशन ना लेना, 15,000 नहीं है। 20-25 वाले हो तो आगे आ रहा हूँ, ठीक है। तो आगे भैया 1 करोड़ रुपये आ गया। अब इस 1 करोड़ का कैसे क्या क्या करेंगे भैया, ये जरा समझो। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सर, करंट इनकम आपकी मैं मान रहा हूँ 50,000 रुपये, ठीक, करंट इनकम। इन्फ्लेशन एडजस्टेड 15 साल बाद, 15 साल क्यों मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी आपकी है 40 के आसपास है, तो 55 पे आपको रिटायर होना है, तो इसलिए 15 साल बाद 1 लाख रुपए आपको चाहिए ही होगा आपकी करंट लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये 50,000 की वैल्यू 1 लाख प्लस हो चुकी होगी।